चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 48 सेट नंबर डिस्कशन को, 48 नंबर डिस्कशन को और समझने की कोशिश जुड़ जाएंगे आपकी क्लास में। और 48 नंबर आपका जो मैथ्स का डिस्कशन है उसी क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और क्लास को हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो बेहतरीन सवाल यहाँ पे दिया है 6 7 और ये कह रहा है कि 10 अंकीय संख्या है, 10 अंकीय संख्या है जो आपका डिविजुअल है 88 से। 88 से अगर डिविजुअल है, कहने का मतलब ये 8 गुना आपका 11 से डिविजुअल है। मतलब कोई संख्या अगर ये संख्या 88 से अगर डिविजुअल है तो इसके फैक्ट 8 और 11 से आपका डिविजुअल होगा। हेलो ठीक है, तो जब ये 8 और 11 से अगर डिविजुअल होगा तो हम जानते हैं कि 8 का जो डिविजुअल होगा, 8 से जो विभाज्य होगा, 8 से जो विभाज्य होगा वो क्या होगा? 8 से जो विभाज्य होगा उसका मतलब क्या होता है कि 8 से विभाज्य होने का मतलब लास्ट का 3 डिजिट। अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां पे देखो क्या रख सकते हैं, अगर 0 रखेंगे तो 8 7 56 42, कभी भी 0 0 रखने पर ये नहीं कटेगा। 1 भी रखने पर 52 आ जाता, नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं, 3 रखते हैं तो 3 से यहाँ पे आ जाए 63 72, मतलब यहां से अगर हम x का वैल्यू 3 रखेंगे तो आपका डिविजुअल होगा, है ना, आपका डिविजुअल होगा। और फिर आपका यहाँ पे आपका क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। तो जब 7 रखेंगे तो यहाँ पे 88 64, 3 आपका रिसेसफुल बच जाएगा, 3 और 2 32, मतलब 8 से डिविजुअल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका x के जगह पर क्या रख सकते हैं, x के जगह पर आप रख सकते हैं 3 और 7। तो यहां पे आपका x के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, x के जगह पर आप 3 रख सकते हैं और 7 रख सकते हैं। देखो 3 रखेंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा 8 7 56 और 7 बच जाएगा तो 7 2 72 आपका हो जाएगा, जो 8 से डिविजुअल होगा। अगर यहां पे 7 रखेंगे तो 64 कट जाएगा, यहां 3 बचेगा, 3 2 32 आपका 8 से डिविजुअल हो जाएगा। मतलब 8 का नियम होता है लास्ट का 3 डिजिट, 8 से ये डिविजुअल हो गया, 8 से ये डिविजुअल हो गया। अब देखो, अब 11 से जब इसका डिविजिबिलिटी की अगर बात करें तो 11 से ध्यान देना, अल्टरनेट डिजिट का सम का अंतर, अल्टरनेट डिजिट के सम का अंतर जो होना चाहिए, तो 6 1 7 7 7 14 7 21, मतलब ये 21 प्लस x हो गया। और यहां से अल्टरनेट डिजिट का सम का अंतर 0 0, अल्टरनेट डिजिट का सम का अंतर का 0 जो होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। 7 9 9 9 और 9 बाई 9 6 आपका हो जाएगा कितना, 15 2 17। तो यहां पे आ जाएगा 17 प्लस वाई, इसका योगफल, इसका अंतर जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, अंतर 0 होना चाहिए। अगर अंतर 0 हो गया तो यहां से एक बात समझे, इसका अंतर 0 हो जाए तो यहां पे पहले घटा लो, एक बार घटा लो, या तो यहां कर लें, अगर यहां पे हम 3 रखेंगे, x का जगह पर अगर 3 रखेंगे, x की जगह पर 3 रखेंगे तो 21 और 3, 21 3 24 हो गया। तो y की जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे x के जगह पर 7 रखेंगे, x फिक्स हो गया कि x आपका 3 और 7 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो 21 और 7 हो गया आपका कितना, 28 यहां रखेंगे तो यहां पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 28 रखेंगे तो यहां 17 8, यहां पे 17, 28 में से अगर 17 चल गया 11, मतलब y का जगह पर 0 रख देंगे। तो यहां पे देखो अंतर 0 आ गया और यहां पे रखने पर अंतर 11 आ गया। तो यहां से इस बात को देख लेना, ठीक है, क्लियर है। तो इस बात को समझना कि x का वैल्यू यहां 3 आएगा, x का वैल्यू 7 आएगा। अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू 7 रखना पड़ेगा, x का वैल्यू अगर 7 रखेंगे तो y का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। ये पुट करने पर अंतर 11 हो जाएगा, ये दोनों को पुट करने पर अंतर 0 हो जाएगा। इस बात को देखना, यहां पे अंतर आपका 11 हो जाएगा। तो ये चीज फिक्स हो गया। तो आपका यहां पे वैल्यू पुट करना, निकालना है 7x। अगर यहां पे x बराबर 3 और y बराबर अगर 7 पुट करते हैं तो यहां से आ जाएगा 7 3 21 और 2 गुना 7, 2 गुना आपका 7, तो ये आपका 7 आएगा, है ना, ये 7 आएगा। अगर यहां से हम पुट करते हैं x बराबर आपका 7 और y बराबर अगर 0 पुट करते हैं तो 7 गुना 7 और ये आपका हो जाएगा 2 गुना 0, तो ये 49 आएगा। तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन यहां पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हो। तो ऑप्शन में 7 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन से यहां आंसर दोनों होगा, आंसर दोनों होगा, ये याद रखना, आंसर आपका दोनों होगा, दोनों आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखना, है ना, ठीक है। ये बात समझ पाए। अगले सवाल की बात बढ़ते हैं। अगले सवाल देखो यहां क्या बोला गया,
एक बात समझ, चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि होता है, कोई व्यक्ति अपने खर्च का केवल केवल 7% की ही वृद्धि करता है, तो खपत में कितने परसेंट की कमी होगा? तो एक बात समझना, खर्च और खपत और मूल्य की भी बात करेंगे, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? तो खर्च बराबर होता है, आपका याद रखना कि खर्च बराबर होता है मूल्य गुना खपत, खर्च बराबर मूल्य गुना खपत होता है, इस बात को ध्यान देना है ना, इस बात को ध्यान देना कि खर्च बराबर होगा मूल्य इंटू खपत, इस बात को ध्यान देना मेरे भाई। क्लियर हो पाया? याद रखना कि मूल्य की अगर मूल्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है खपत, मूल्य की वृद्धि होगा तो मूल्य जैसे ही बढ़ेगा खपत आपका कम होगा, खपत जब बढ़ेगा इसका मतलब मूल्य की कमी हुआ, इस बात को ध्यान देना। यहां पे एक बात समझो कि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हुआ, 17% की वृद्धि हुआ चीनी के मूल्य में, तो खर्च में बोला कि केवल 7% ही बढ़ा, तो खर्च आपका पहले पूर्व की अगर बात करें और बाद की अगर बात करें तो ये 100 था तो 107 हो गया मेरे दोस्त। ये खर्च कब 107% की वृद्धि हुआ? जब कह रहा है कि मूल्य में आपका जो वृद्धि हुआ 100 था और 117 था। तो याद रखो, खपत निकालने की अगर बात करें कि खपत क्या होगा, तो खपत निकालने की बात करें तो खर्च में मूल्य को डिवाइड करना पड़ेगा, मूल्य से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मूल्य से डिवाइड करेंगे तो ये 100/100 हो जाएगा और यहां से आपका हो जाएगा 107/117, तो ये आपका 117 और ये 107 हो जाएगा। तो यहां पे खपत पहले 117 था, अब खपत हो गया 107। कब? जब मूल्य की वृद्धि हो गया। तो यहां पे कितना की खपत की कमी हुआ? तो 10 किससे? 117 से गुना 100 कर देंगे परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 1000 मतलब 8 बार में सब कटेगा 5, इतना परसेंट की आपकी खपत होगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा, 20 द राइट आंसर। एक चीज और देखो, इतना करने की भी जरूरत नहीं था, आप शॉर्टकट भी बना सकते थे मेरे भाई, इसको शॉर्टकट भी आप सॉल्व कर सकते थे। और शॉर्टकट कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को ध्यान देना। शॉर्टकट की अगर बात करें तो यहां पे बोला गया है कि मूल्य में आपका खर्च में मूल्य 100 रुपया था, मूल्य मतलब खपत और खर्च दोनों, खपत और मूल्य दोनों था, इसमें वृद्धि किया 117 का, मतलब यहां पे मूल्य की वृद्धि हुआ 117 हुआ। अब कह रहा है इसमें खपत कितना कमी कर दिया जाए कि खर्च अगर 100 था तो ओनली बढ़ गया कितना? 117। अब बताओ इसमें खपत की कमी किया गया तो कितना कमी किया गया? 10/117 गुना आपको 100 कर देंगे तो ये भी आपका आ जाएगा कितना? 8.5% इसका सही आंसर, ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, दोनों तरीके से। यहां पे क्या हुआ? मूल्य को बढ़ा दिए, मूल्य को पहले बढ़ाए, अब कह रहा है इसमें खपत है मूल्य, क्योंकि खर्च में मूल्य और गुना खपत दोनों होता है। अब इसमें कितना कमी कर दिया जाए? तो पहले खर्च 100 था, अब कह रहा है 7% बढ़ गया 107 हो गया, तो कितना कमी कर दिया गया? 10। ठीक है, ये सही आंसर हो गया, इस बात को ध्यान। ये भी इस तरह से भी उस तरह से, दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगला सवाल की बात करते हैं और अगला सवाल ध्यान दो। 60 विद्यार्थी था, इसमें कह रहा है कि 40% विद्यार्थी, 40% विद्यार्थी, मान लेते हैं इसको रेशियो में लो या कन्फर्म वैल्यू ले, दोनों आपका बराबर होगा, तो ये कट जाएगा आपका 2 रेशियो आपका 3। इसमें कह रहा है कि ये आपका 40% जो है लड़कियां हैं, मतलब ये गर्ल्स है, और ये आपका बॉयज है, ये बॉयज है। अब कह रहा है लड़कों का औसत जो देखा गया, लड़कों का औसत आपका 62 केजी देखा गया और लड़कियों का औसत जो है वो 55 केजी देखा गया। तो याद रखना कि ये कंफर्म वैल्यू रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंफर्म वैल्यू रहता तो इसको हम काट छाट के छोटा कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का आसान आपका यही रहेगा, रेशियो ही। चाहे आप कंफर्म वैल्यू लेकर गुना करके सॉल्व करो तो आंसर वही आएगा, चाहे इसको रेशियो में लिखो वही आएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा 55 दूनी 110, दो अगर मान लेते हैं कि दो लड़की रहा होगा, इसका औसत आपका इस योगफल टोटल कितना होगा? 110, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 18। तो सभी को जोड़ देंगे, 6 8 1 9 और 1 1 296। यहां पे टोटल का निकालना है तो टोटल आपका 5 है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 5 25, 4 46, 9 5 45 और आपका इतना केजी आ जाए। 59 पॉइंट कितना आ गया? 59 पॉइंट आपका आ गया कितना? ये आ गया। आप चाहे इसको ऐसे भी मान सकते थे कि ये 60 है, इसका 40% निकालेंगे तो 40 6 चौक 24 हो जाएगा, और इसका अगर 60% 6 चौक 36 ये हो जाएगा। इसको अगर इस तरीके से निकालेंगे, इसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा
टफ हो जाएगा, लेकिन हम इसको क्या कर दिए, इसी को कट कर दिए, इसी को कट कर दिए, 2:3 लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। आंसर इतना ही आएगा, चाहे 24 गुना 55, 36 गुना 65 इक्वल टू आपका यहाँ पे 60 हो जाएगा। डिवाइड करो, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, आंसर वही आएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल की बात करते हैं। यहां ध्यान देना, करा कि यहां पे 21 सेंटीमीटर ऊंचे एक शंकु का छिन्नक है के रूप में 2 वृत्ताकार फलकों का दिया हुआ है। मान लेते हैं कि छिन्नक की बात किया गया, छिन्नक आपका कैसा होता है, फ्रस्ट्रम आपका कैसा होता है, एक बाल्टी के आकार का फ्रस्ट्रम होता है। याद रखना, याद रखना मेरे दोस्त, यहां पे क्या है कि त्रिज्या जो है आपका, बड़ी त्रिज्या आपका हो जाएगा 5 और छोटी त्रिज्या आपका हो जाएगा 3, 2 बेस होता है इसमें, और हाइट आपका दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर होता है, इसकी वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई h और r स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का छोटी r का स्क्वायर और बड़ी r इंटू छोटी r का गुणनफल, तो r 5 गुना तो 5 पचे 25, 3 तिया 9, 5 तिया 15, तो 5 पचे 25, 25 और 5 तिया 15 आपका 40 और 3 दूनी 6, ये आपका 46 आ गया। तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, तो ये कट जाएगा 7 तिया 21 और ये कट जाएगा, तो यहां से गुना हो जाएगा 22, 11, 6, 6 4 10, 5, और यहां पे अगर दुगुना कर देते हैं तो ये आपका गया 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा, यही आ जाएगा इसका आंसर। देख लो फिर से, 6, 5 पच्चे 25 और 5 तिया 15, 40, और यहाँ पे गड़बड़ कर दिए हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, 5 पच्चे 25 और 15, 40, 3 तिया 9, ये 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 9, 9 4 13, 5 गुना 2, तो ये आपका आ गया 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 1 7 और 1078, यही आ जाएगा सेंटीमीटर क्यू में, यही आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर क्यू में। ठीक है, 11 का आपका डी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, कपिल कुमार योगी, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। बात समझ पाई, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना कि इसकी जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई h बड़ी आर का स्क्वायर, छोटी आर का स्क्वायर, बड़ी और छोटी का गुणनफल आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका सी एस ए निकालना है तो सी एस ए होता है पाई आर प्लस एल। ठीक है, अब अगला सवाल की बात करें तो अगला सवाल में कर रहा है एक्स के किस मान के लिए 7 अंकीय, एक्स के किस मान के लिए, जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। एक्स के किस मान के लिए ये 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित है मतलब 72 से, 8 गुना आपकी 9 की बात करते हैं, क्योंकि जब 72 से अगर डिविजिबल होगा मतलब वो 8 और 9 से भी डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा। तो देखो 8 से कटने का मतलब, 8 से कटने का मतलब ये हुआ कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट गया तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे अभी जस्ट रखे थे कि यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे नहीं कटेगा, 1 2 3, 3 रखेंगे तो 63, 8 7 56 7, ये 3 रखाएगा और यहां पे 7 रखाएगा, मतलब x का वैल्यू आपका 3 या तो 7 रखाएगा। मतलब कंफर्म करने के लिए x का मान क्या होना चाहिए। अब ये 9 से काटने की अगर बात करते हैं कि ये संख्या अगर 8 का क्लियर हो गया कि 3 और 7 रखेंगे, अब 9 से ये संख्या अगर कटेगा तो 9 का मल्टीपल ये होता है, तो 9 से ये कट गया 8 1 9, 9 का मल्टीपल अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए, 7 2 9 खत्म हो गया। तो यहाँ 6 बचा, तो x के जगह पर क्या रखें कि 9 का मल्टीपल हो जाए, 6 3 9 से ये आपका नहीं होगा, 6 3 9 हो गया, मतलब x का जो कंफर्म वैल्यू आपका है, x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। यही आपका आंसर होगा, यही आंसर होगा। अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 8 से और 9 से मतलब 72 से डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्लियर है यहां तक। अगले सवाल की बात करते हैं, ये आपका देखिए सिंप्लीफिकेशन सवाल है और आपके पेपर में आता भी है, तो सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पे, देखो आराम से सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहली बात है कि छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम कर लो, है ना, फिर इसके बाद यहां पे भागा काम करेंगे। तो देखो यहां से यहां पहले क्या कर लो, 21 41 दूनी 42, ये आ जाएगा। अब यहां ब्रैकेट के अंदर 2 दूनी 4, तो 3.8 प्लस ये आपका टोटल मान आ गया कितना, 4 आ गया। अब यहां से बात करेंगे 4 गुना 3
इसका बात करेंगे 4 गुना 3, और ये आपका ये 1.2, अगर इसको गुणा भागा गुणा में चेंज करेंगे पलट जाएगा। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, या रहने दो, देखो ऐसे कर लो, अगर नहीं समझ में आते हैं तो ये इस तरह से पॉइंट हटा लो, 10 कर दिए, तो 4 तिया यहाँ पे कितना आ गया 12, 4 तिया 12, 12 कट गया, यहाँ पे 10 बच गया, मतलब यहाँ पे माइनस आपका 10 हो गया। ये पूरा मान आपका कितना आ गया 10 आ गया। तो ठीक है, 4 3 7.8, ऑप्शन नंबर आ गया -2.2, आंसर ये आ गया बी, आंसर आ गया बी, इसका सही आंसर आ गया। 27 का आपका क्या आ गया बी आ गया। ठीक है भाई, 27 का कितना आ गया बी आ गया। ठीक है, बहुत आसान सवाल थे। यहां पे याद रखना कि ए क्यू माइनस बी क्यू, यदि यहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान देना, यदि आपका गिवन रहे, यदि ए प्लस बी प्लस सी आपका गिवन रहे, दिया रहे, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी दिया रहे, और आपसे पूछ दे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC, अगर ये पूछ दे तो याद रखना इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, डायरेक्ट कर देंगे इसमें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का काम नहीं करना है, उसको एलिमिनेट कर देना है। तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां से अगर हम पुट करते हैं तो यहां से इसी का मान निकालना है, तो इसका मान देखो a प्लस बी प्लस सी का मान 6 दिया हुआ है, और ये 6 का स्क्वायर और -3 गुना आपका 5 दिया हुआ, 6 6 छक 36 और 5 दिया 15, 15 और यहाँ पे 36, तो ये आपका आ गया 21, 6 का 6, 6 दूनी 12, मतलब 126 आ गया, ऑप्शन नंबर 126 आ गया। अब देखना थोड़ा सा बात समझना कि यदि आपका यहां पे एक और फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी प्लस सी आपका दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो याद रखना अगर इसको निकालने की बात करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू माइनस ए बी सी का अगर फॉर्मूला निकालने की अगर बात करें तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी हाफ ए प्लस बी, और ये आ जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी स्क्वायर वाला, और माइनस ये वाला। ठीक है, दोनों बात समझ लेना, दोनों बात समझ लेंगे। अगर ये चीज दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब ये दोनों गिवन रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, बात दोनों समझ लेना। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? अगली सवाल की मैं बात करता हूं। अगला सवाल देखो, एक वस्तु को 15-25% का डिस्काउंट दिया, तो क्या हम 25% की डिस्काउंट की अगर बात करें तो ये 1/4 लिख सकते हैं। मतलब यहां पे एमआरपी कुछ रहा होगा, एमआरपी इसका मतलब ये 4 रहा होगा, इसको बेच दिया कितना में, बेच दिया 3 में। इसका मतलब यही हुआ कि मतलब 25% का डिस्काउंट करने का मतलब ये एमआरपी रहा होगा, एक आपको डिस्काउंट मिला तो उसको बेच दिया कितना में, 3 में बेच दिया। अब यहां पे दूसरी की बात करते हैं, 15% को आप लिख सकते हैं 3 बटा और ये 20, मतलब 20 रुपया था एमआरपी, 3 डिस्काउंट दिया तो इसको 17 पर बेच दिया, तो ये आपका 80 आ गया, और 17 तिया 51, मतलब आप किसी वस्तु का एमआरपी 80 था और उसको बेच दिया 51, मतलब आपको डिस्काउंट कितना मिल गया, इसको डिस्काउंट कितना दे दिया, डिस्काउंट कितना दे दिया मेरे भाई, तो डिस्काउंट आपका 29 का दे दिया। तो यहां पे 612 रुपया में बेचा जाता है, 612 में बेचा जाता है, लेकिन यहां पे एसपी कितना है, 51 में बेचा जा रहा है, मतलब 80 दाम था 51 में दे रहा है, तो कह रहा है कि अंकित मूल्य इसका क्या होगा, तो अंकित मूल्य आपका कितना होगा 80 होगा। अंकित मूल्य कितना होगा 80, अगर डिस्काउंट पूछता तो कितना गुना करते, डिस्काउंट पूछता तो 29 गुना करते। बात समझे यहां से? तो 12 कहीं 12 12 पंचे 60, मतलब ये 12 से कट जाएगा, तो 12 8 96 960 रुपया, यही इसका क्या हुआ एमआरपी हुआ। ये आ जाएगा 20 का सही आंसर आ जाएगा, 29 का बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया कपिल जी, आंसर आ रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। अब देखो यहां पे क्या बोला गया, ये सवाल को थोड़ा सा देखेंगे। ये बोला कि ये आपका पाई चार्ट दिया हुआ है, ये पाई चार्ट दिया हुआ, इसमें पाई चार्ट दिया हुआ और तालिका ए बी सी डी एफ 6 भिन्न भिन्न वर्गों में कक्षा एक्स के लड़कों की संख्या 6, यहां पे अलग अलग प्रकार का क्लास है, उसमें स्टूडेंट रखा हुआ है।
स्टूडेंट उसमें बैठा हुआ है। अब करें वर्ग ए, और वर्ग ए बी सी डी ई में लड़कों की संख्या दे रखा है 36, 26, 34, ये डॉट डॉट दे रखा है। तो यहां से आपको पूछा गया है अब ध्यान दीजिएगा, अब एक बात समझो, यहां से सबसे पहली बात समझो कि टोटल ये आपका स्टूडेंट की संख्या आपका 300 विद्यार्थी है। तो जब ये 300 विद्यार्थी है तो इसमें आपको ये चाहिए कि ई वाला, यहां पे देखो ई है, ई का एक्स का मान क्या होना चाहिए, ई में लड़कों की संख्या क्या होना चाहिए, है ना, ई में लड़कों की संख्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि यहां पे ई में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, ई में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा। तो ई में देखो विद्यार्थी कितना परसेंट है, 14%। ये अपने आप में 100% है, इसी का हमको क्या निकालना पड़ेगा, 14%। तो 14 तिया 42, ये आपका टोटल स्टूडेंट हो गया। टोटल स्टूडेंट मतलब लड़का और लड़की दोनों हो गया, लेकिन यहां पे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 3:4। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:4। तो यहां पे आपका 42 है, यहां पे आपका 7 है। 7 में कितना गुना करेंगे, 42 आ जाएगा, 7 छक 42। तो यहां भी आपको 6 गुना, यहां भी 6 गुना। लड़कों की संख्या 6 तिया 18 और लड़कियों की संख्या आपका इसमें आ गया 24। अब यहां पे बात किया गया है कि वर्ग सी में लड़कों की संख्या के बीच भी, अगर देखो सी, वर्ग सी में लड़कियों की संख्या की अगर बात करें कि वर्ग सी में लड़कियों की संख्या कितना होगा, तो पहले 300 स्टूडेंट टोटल था, जिसमें सी की अगर बात करें तो 19% आपका जो है टोटल स्टूडेंट है। तो ये 19 या 57 आ गया। अब ये 57 जो है, ये 57 कौन कौन है, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों मिलकर है। यहां पे कह रहा है कि सी में लड़कों की संख्या 34 है, तो यहां 34 अगर घटा देंगे तो ये आपका 3 आ गया 23। ये आपका आ गया किसका, गर्ल्स की संख्या है, क्योंकि ये 57 बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर है। ये 57 आपका जो है, ये 57 जो है बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों मिलकर है। इसमें 34 लड़की है, 34 लड़का है। बॉयज की संख्या अगर 34 है तो गर्ल्स की संख्या 23 हो गया। तो यही पूछ रहा है, क्लास ई में लड़कों की संख्या आपका 18 दिया है और क्लास सी में लड़कियों की संख्या आपका 23 है। तो यही रेशियो आपका आंसर आ गया, 18 और 23 इसका सही उत्तर आ गया। 18 और 23 इज द राइट आंसर। 18 और सही। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक भाई? अगली सवाल की बात करते हैं, समीकरण में लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिखा जा सकता है। देखो ये आपका हो गया ए स्क्वायर -2a बी, और ये आ गया 3 का स्क्वायर। ये देखो क्या आ गया मेरे भाई, ये आ गया ए स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका बात करेंगे तो यहां से आपका a का वैल्यू x हो गया, b का वैल्यू आपका 3 हो गया। तो यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर आ जाएगा, बी। ठीक है, बी आ जाएगा। ठीक है, अगला संख्या कह रहा है सआभाज्य संख्या को एलसीएम। एक बात समझो कि सआभाज्य मतलब यहां बोल रहा है सआभाज्य संख्या क्या होता है। जैसे हम बात करें कि 3 और 4, इस सआभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दो संख्या, इसका एसएफ जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एसएफ हमेशा ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, एसएफ ऑलवेज हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे 3 4, जैसे हम बात करें कि 5 6, जैसे हम करें 7 और 9, है ना, 7 9, जैसे हम करें कि यहाँ पे 4 और 13, ये सआभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहां पे एक बात समझो कि दो सआभाज्य संख्याओं का और एलसीएम आपका इतना दिया। एलसीएम का मतलब ही होता है, एलसीएम का मतलब होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब जानते हैं कि यहां पे ये एक संख्या आपका 29 दिया है तो दूसरी संख्या x मान लेंगे, तो एक दूसरी संख्या आपका क्या निकलेगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे 29 से।
3 दूनी 6, 3 तिया, मतलब ये देखो कैसे काटेंगे। ये आपका 9 दूनी 18, ठीक है, तो ये आपका तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर 22 मानते हैं, ये 30 मानते हैं, 3 दूनी 6, अगर वो 30 मानते हैं, ये 3 तिया, यहाँ 30, 3 तिया 9, तो ये तो आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आंसर यही हो जाएगा 22। ठीक है, या तो काट देंगे 29 दूनी 58, और यहाँ फिर हो जाएगा 58 दो 22 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 46 का बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, कोई बात। ठीक है, तीसरा अनुपातिक क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जब दो वैल्यू दिया और उसका अनुपातिक बोला है, प्रोपोर्शनल बोला है, थर्ड प्रोपोर्शनल बोला है, तो याद रखना है इसका कॉन्सेप्ट होता है ए रेशियो बी और बी रेशियो आपका सी। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, और इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहां पे आपका दिया हुआ है 9, इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी, बी अपॉन ए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहां से आपको चाहिए तीसरा अनुपातिक चाहिए, तो 9/12, इधर 12 है तो उधर भी आपका 12 होगा, 12 तीसरा के जगह पर x मान लेंगे। तो यहां से आपका 3 तिया 3 चौका 3 चौका, तो यहां से x का मान जो होगा कितना होगा, ठीक है 16। बात समझे, क्लियर है भाई। क्या अजीत जी, क्या गलत हुआ? ठीक, तो तीसरा अनुपातिक बोला है, बोलो क्या प्रॉब्लम है, बोलो। यहां तीसरा बोला है तो तीसरा थर्ड है। हाँ, क्या यहां पे पर है, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ। बोलो भाई, क्या प्रॉब्लम हुआ है, कहां पे क्या दिक्कत है जो तुम ऐसा वर्ड का यूज कर रहे हो, क्या यहां पे पढ़ना है इसको? सिर्फ कमेंट करने आते हो फालतू का। क्या तरीका गलत है, कहां तरीका गलत है बताओ, तो ये क्या कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या ये कॉन्सेप्ट नहीं है? हाँ, पढ़े हो कॉन्सेप्ट, एक ये होता है और एक ये भी होता है, ए रेशियो बी समानुपात सी अनुपात डी, ये होता है एक ठो। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इसको फोर्थ बोलते हैं। पढ़ते लिखते हो 22.5, सिर्फ आप मतलब कमेंट करने में मतलब लगा रहते हो। है क्या इसमें ठीक से नहीं समझा है, क्या चीज नहीं समझा है, तू जो बोल रहे हो यार। इसमें भी देखो, ये होता है इसमें, जैसे वो जिसको निकालना, ये आपका एक दो तरीके, एक ये होता है और एक ये होता है, दोनों तरीके से होता है। क्या यहां पे दिक्कत है, आंसर आपका ये आ गया, तुम देखते रह जाओ, अपना सुधारते रह जाओ, ये सही है। यही आपका दो यहां पे प्रोपोर्शनल बनता है, दो प्रोपोर्शनल, एक आपका होता है ये, एक होता है ये। इसमें आपका दो अननोन रहे, दो दिया रहेगा, तीसरा निकालना है, इसमें आपका 3 को दिया रहेगा, चौथा निकालना है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहां पे ए बी से 3 साल बड़ा है, ए जो है बी से कितना साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है, तो ए बी से 3 साल बड़ा है, इस बात को समझो। तो यहां से कोई ऑप्शंस ले लो, ऑप्शन सही कर लो कि ए बी से 3 साल बड़ा है, तो बी ये मान लेते हैं कि आपका दिया हुआ है बी और ए का मान, ये बी और ए दिया हुआ है, ये भी बी और ए दिया हुआ है, ये भी आपका बी और ए दिया हुआ है, और ये भी बी और ए दिया हुआ है। इसका मतलब कह रहा है कि बी 3 साल बड़ा होना चाहिए, कौन कह रहा है, बी से 3 साल बड़ा होना चाहिए। तो ये आपका बी है, तो देखो बी से आपका 3 साल बड़ा है, ये आपका नहीं है 3 साल बड़ा, ये 3 साल बड़ा है, ये आपका 3 साल बड़ा नहीं है। आप कोई भी ऑप्शन ले लो, मान लेते हैं कि यही ऑप्शन ले लेते हैं, 3 और 12 लेते हैं, तो ये 3 और 12 लेते हैं, मतलब ये 12 और ये 3 लेते हैं, क्योंकि बी आपका छोटा वाला है,
बी और 9 ले लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है 6 साल पहले, इसको अगर 6 साल पहले करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 साल, इसमें भी घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें भी 6 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 4 गुना हो जाना चाहिए, तो ये 4 गुना यहाँ पे इससे नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, मतलब कुछ भी आता है कि बस टाइप करके चला जाना है, गलत समझ में आता नहीं है, बुझाता तो है नहीं, आज तक तो रिजल्ट नहीं ले पाए हो, और कुछ कुछ टाइप करके निकल जाना है। कॉन्सेप्ट तो पढ़ते हो नहीं, कॉन्सेप्ट ये दोनों है, दोनों का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपका नॉन कितना रहेगा, 4 वैल्यू है, 3 गो आपका दिया रहेगा, 3 गो दिया रहेगा और एक आपको निकालना है, ए आपको निकालना है। और इसमें आपका देखो ए बी बी और सी, यहां पे 3 गो मतलब यहां पे 2 गो अगर दिया रहेगा और तीसरा आपको निकालना है, कुछ भी यहां पे निकालने की बात कर देगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल की बात करते हैं। यहां पे बोला कि साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपया की धनराशि, मतलब पी दिया हुआ है आपको, 1250 धनराशि दिया हुआ है, रुपया दिया हुआ है। अब यहां कह रहा है 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो हम जानते हैं कि एसआई जो होता है वो RT% होता है। आर का मतलब आपका 4 हो गया, टाइम आपका 6% हो गया, मतलब ये 24% इसका आपको निकालना है। किसका, इसका, किसका 24% होगा भाई, जो एसआई होता है वो RT% होता है, किसका, पी का होता है। तो पी आपका कितना है, 1250 है, तो इसका 24% आप निकाल लो, या फॉर्मूला यूज कर लो, ब्याज बराबर होता है पी गुना आर गुना गुना टी गुना 100, ये निकाल लो। ये खत्म हो गया, 25 पंचे और ये 2 पंचे, तो ये आपका 12 हो गया, तो 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, 24 ये आपका हो गया कितना, 300। मतलब एसआई जो होगा वो कितना होगा, 300 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। क्लियर है दोस्त। अगली सवाल की बात करते हैं। किसी कार्य को एक्स और वाई एक साथ मिलकर 3 दिन में, एक्स प्लस वाई आपका 3 दिन में, यहां से बोला गया कि एक्स प्लस वाई 3 डेज में, और वाई प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, और यहां पे 9 डेज, मतलब ये दोनों मिल मिलकर काम को अलग अलग, एक्स वाई एक साथ किया तो 3 दिन में, वाई जेड एक साथ किया 6 दिन में, और एक्स जेड किया तो ये आपका 9 दिन में। सबसे पहली बात है इसका एलसीएम निकालो, तो यहां इसका एलसीएम, ये टोटल क्षमता निकालो, तो ये टोटल वर्क आपका हो गया 18, टोटल लगभग 18 हो गया। तो यहां बोला कि एक्स और वाई यहां 18 दिन में किया तो 3 3 6 18 6 यूनिट काम करेगा एक दिन में, ये 3 यूनिट एक दिन काम करेगा, और ये 2 यूनिट काम करेगा। तो यहां से सबसे पहली बात है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालो, तो 6 3 9 9 2 आपका 11, 11 बटा आपका 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे आपका देखो यहां से ए बी एक्स वाई ना, यहां से आपका एक्स 2 गो है, वाई 2 गो है, जेड 2 गो है, तो एक्स यहां 2 गए थे इसलिए 2 2 कॉमन लेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये 11 आपका 2 गो एक्स का, 2 गो वाई का, और 2 जेड का एफिशिएंसी है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दी, इतना आ गया। अब यहां बोला कि तीनों मिलकर एक इसको काम को करेगा, तीनों मिलकर इस काम को करेगा तो कितना देर में काम करेगा, तो 18 11 गुना 2, 18 दूनी 36 बटा 11, 11 तिया 33, यही आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है भाई, आसान सवाल थे ये। आपका देखो रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है, इसमें डाला गया है 51 नंबर, 51 नंबर। अब बोला कि एक रेखा है, 2 बिंदु, एक 3y और y5, सॉरी, एक रेखा 2 बिंदु, 2 बिंदु है यहां से, एक आपका 3 और 4 है कोऑर्डिनेट, और एक आपका कोऑर्डिनेट जो है 4 और, इसको मान लेंगे x1 और y1, और इसको मान लेंगे x2 और y2। अब इसका आपको निकालना क्या है, ढलान निकालना। ढलान मतलब इसको हम कहते हैं m, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्लोप। स्लोप का जो फॉर्मूला होता है m बराबर होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस
x1। इसी को हम लिखते हैं टेन थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में टेन थीटा, या m बोलो या टेन थीटा बोलो या m बोलो या स्लोप, दोनों सब एक ही है। तो यहाँ पे y2 की अगर बात करें तो y आपका 5 हो गया, y1 का बात करें तो यहाँ पे 4 आ गया, x2 की बात करें तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे आपका 3 आ गया, तो ये आपका 1/1 आ गया, मतलब 1 आ गया। तो टेन थीटा के किस एंगल के रिस्पेक्ट में आपका 1 आता है, तो टेन थीटा आपका 45 डिग्री के बराबर आपका क्या आता है, 1 आता है। 45 डिग्री के बराबर क्या आता है, 1 आता है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है, क्लियर है यहां तक। टेन थीटा बोलो, m बोलो या इसको स्लोप बोलो, सब एक ही है, ठीक है। कह रहा है यहां पे कि 62√3 मीटर ऊंचे एक टावर के सिर से, एक टावर आपका ये है, इसके सिर से किसी भी भवन यहां पे खड़ा, इसके बेस से, मतलब कह रहे हैं ऊंचे टावर से सिर से भवन के आधार पर, भवन के आधार मान लीजिए कोई भवन होगा, यहां पे कोई आधार होगा, इसका अवनमन कोण 60 है, ये अगर 60 है तो बताओ उन्नयन कोण भी आपका कितना होगा, 60 होगा। ये 60 होगा तो मेरे भाई ये √3 होगा और ये आपका 1 होगा, यहां पे बोला गया है। अब याद रखना कि ये √3 बराबर यहां पे इसकी मतलब इसका ऊंचाई है, ये आपका टावर की ऊंचाई है, तो √3 दिया हुआ, लेकिन टावर की ऊंचाई आपका यहां पे दे रखा है रेशियो में √3 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। आपका पूछ रहा है भवन से टावर के बीच की दूरी कितना होगा, तो ये 1 यूनिट होगा, तो ये कट गया, आपका आ गया कितना, 62 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, 62 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है भाई रुपेश जी, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। अगले सवाल की बात करते हैं, किसी क्लस में यहां पे ध्यान देना, कोई एक क्लस है, मान लेते हैं कि ये कोई एक क्लस है, इसमें आपका क्या रखा हुआ है, 10 बॉल आपका ब्लैक रखा हुआ है और ये 5 आपका गेंद जो है व्हाइट रखा हुआ है। अब यहां से बोला गया कि क्लस से एक के बाद एक करके बिना बदले 2 गेंद निकाली गई दोनों गेंद की काली होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो काली गेंद, दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता क्या होगा, इस बात को आराम से देखो, ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। कि मान लेते हैं कि यहां पे टोटल आपकी बॉल की अगर बात करें कि टोटल आपका जो है टोटल बॉल जो है वो आपका कितना है, 15 है। एक बात समझो कि यहां पे अगर 15 है, 15 में से पहले एक गेंद को सिलेक्ट किया गया, 15 गेंद में से एक गेंद सिलेक्ट किया, लेकिन वो काली होने की बात कर रहा है, मतलब यहां पे काली 10 है, तो इसकी प्रायिकता होगा 10C1, मतलब 10 बॉल में से एक बॉल निकाला और टोटल आपकी अगर बात करें टोटल आपका 15C1 है, तो 15C1 में 10C1 निकाला और गुणा यहां पे ये करेंगे। फिर देखो यहां क्या बोला गया है, फिर देखो यहां से क्या बोला गया है, यहां से क्या बोला गया, अब ये 10 गेंद में से एक गेंद को निकाल लिया, तो 10 गेंद में से एक गेंद निकाल लिया, तो अब शेषफल कितना बचा, यहां पे 9 गेंद बचा। अब यहां पे शेषफल कितना बचा, 9 बचा, तो 9 5 14, मतलब टोटल गेंद आपका 14 से इसमें से एक निकालना है, लेकिन इसमें काली होने की बात कर रहा है, तो 9C1 करेंगे, तो यहां से आपका आ गया, देखो यहां से आपका हो जाएगा कितना, 10C1, तो 10C1 हो जाएगा यहां से आपका वही आ जाता है, तो 9 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 10, यहां पे 14 खत्म हो जाएगा तो 15, और ये आपका 9 हो जाएगा और ये भी आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कट कर दो मेरे भाई, ये 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से ये कटेगा 3 बार में और ये कट जाएगा आपका 7 बार में, मतलब इसकी जो प्रायिकता है वो आपका 3/7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या इस बात को समझ पाए, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट करेंगे, उसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे टोटल आपका 10 गेंद था, पहले से निकाला तो 3C1, लेकिन टोटल में आपका टोटल कितना है, 5 है, तो टोटल आपका टोटल में से एक गेंद निकाला गया, टोटल में से एक गेंद स्पेसिफिक है कि ब्लैक निकाला गया, तो 10C1, लेकिन टोटल आपका टोटल कितना में से निकला है, 15C1। एक गेंद जब निकाला तो बचा कितना गेंद, यहाँ पे कह रहा कि दोबारा नहीं डालना है, देखो यहां से क्लस से एक के बाद एक,
करके बिना बदले मतलब वो गेंद को बदलना नहीं है, वो गेंद को बाहर निकाले तो उसको बाहर ही रहने देना है। अगर बदलने की बात करेंगे तो फिर आपका एक ही यही हो जाएगा। ठीक है, बात समझे यहां तक? किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट करेंगे, इसको समझाने की फिर से कोशिश करेंगे। ठीक ना। अगला देखो, यहां बोला कि जब एक संख्या जब 22 22.5% घटाती है तो 217 हो जाती है। तो 22 दूनी 44, एक 45, 45/2 हटाएंगे, यहां पे 100 लिखेंगे। 9 बचे और ये 20 पंचे, तो ये आ गया 9 बटा आपका 40। मतलब इस बात को समझना कि संख्या आपका, देखिए ध्यान देना कि संख्या आपका 40 था, 9 को घटाया तो घटाया कितना? तो घटाया आपका 9, तो यहां पे आपका बचा कितना? तो 9 में से 20 में से 9 चला गया, तो यहां पे 31 बचा, और यही 31 यूनिट बराबर ये 31 बचा। लेकिन कर घटाती है तो इतना हो जाती, 40 था, इसमें से 9 घटाया तो हो जाता है 31, और यहां हम लोग का रेशियो में 31, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कितना? 217। तो ये 31 एक बटा इतना 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। तो संख्या क्या था? संख्या आपका 40 यूनिट निकालना है, तो ये कट जाएगा आपका 7 बार में, तो 7 चौक 28, ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए 65 नंबर सवाल एक कैलकुलेटिव सवाल है, इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बताओ जल्दी से आंसर। अब देखो यहां से, अब देखो यहां से करा कि वार्षिक करना है 21%, ये करना आपको 1.5 साल के लिए। तो 1.5 साल के लिए आपको एक, पहला तो यहां देखो ए बी फॉर्मूला से इसको ऐसे निकाल दो, बहुत आसान हो जाएगा। ए बी क्योंकि ये 2 साल का, 2 वर्ष का सीआई हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या होगा कि 1 साल आपका पूरा पूरा लगा 21, 2 साल की बात करें तो दूसरा साल आपका 6 महीना, मतलब इसका आधा लगेगा, आधा लगेगा क्योंकि ये आधा साल का ही है, तो 10 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा। तो 10.5 प्लस 21 गुणा 10.5 बटा 100, तो ये आ गया 31.5 और प्लस इतना आ जाएगा। देखो इसको कैलकुलेशन करके, इसको कैलकुलेट करो, देखो उतना ही आएगा ना। हाँ उतना ही आ जाएगा। तो यहां पे आपका आ गया देखो 32, मतलब 1.5 साल का आपका सीआई इतना आ गया, 1.5 साल का सीआई इतना आ गया। अब 1.5 साल का सीआई आया, तो 62,500 का कितना परसेंट निकालना है? पॉइंट में दिया है देखो यहां से, इसलिए इसको पूरा पूरा एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, 6 तिया 18, अगर ये 30 होता तो 30 होता तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 और 5 दूनी 10, और 6 तिया 18, 18 और 21, मतलब लगभग आपका आंसर हो जाता 62, 21। देखो लगभग आंसर आपका ये हो जाता, लगभग देख लो आंसर ये हो जाता, गुना कर लेना इसको, या तो पॉइंट हटा के यहाँ पे 1000 लिख रहे हैं, 1000 फिर कट करना, कट करने का, या ऐसे अगर गुना नहीं कर पाते तो फिर ये काम कर लो, पॉइंट हटाओ, पॉइंट पर आपका 3 0 है, तो 25 पचही और 25 चौका, फिर यहां से होगा कट, कट होगा यहां से 5 पचे 8 पंचे, तो 5 पचे 25 और 7 पचे 35, 5 तिया 15, 3 18,
5 तिया 15, 3 18 और 5 तिया 15, 1 16। इसको 8 से करेंगे तो ये 8 दूनी 16, 8 इकाई देखो एक ही आपका आ रहा है। एक देखो यहीं पे देखने को मिल रहा है कि 21 आ गया, उसके बाद समथिंग आएगा, तो एक ही ऑप्शन में 21 नजर आ रहा है पहले, तो यही आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बात समझे यहां तक? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। यहां पे बोला कि बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात करो, तो बहुलक यहां पे निकालना है। बहुलक का मतलब ये होता है मॉड, मॉड इंग्लिश में इसको मॉड बोलते हैं। बहुलक का मतलब इसमें मॉड कहते हैं इंग्लिश में। तो मॉड बराबर होता है कि जो मैक्सिमम बार आया है, सबसे ज्यादा बार जो आया है उसी को मॉड कहते हैं। तो 12 12 12 3 बार आया है। उसके बाद देखो और कोई 5 2 बार आया है, 5 आपका 2 बार आया और कोई नहीं, तो इसका मतलब बहुलक आपका 12 हो गया। जो मैक्सिमम बार आया है उसी को हम बहुलक बोलते हैं। जो मैक्सिमम टाइम आया है, मैक्सिमम टाइम इस सीरीज में मैक्सिमम टाइम जो आया उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। और माध्य, माध्य की अगर बात करते हैं, माध्य मतलब यहां पे हो गया मीन, मीन का मतलब हो गया एवरेज। एवरेज कहने का मतलब सभी संख्याओं का योग असंख्या से डिवाइड कर देंगे। तो 12 तिया 36 और 5 दूनी 10, 36 10 46, 36 10 46, 46 और यहां पे 46 4 आपका हो गया कितना, 46 4 50, 50 और यहां पे 7 6 13, तो 63, 63 और 8 71, 71 9 80। 80 को किससे देंगे, 3 3 6 4 10। इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा, तो यही अंतर पूछ रहा है, तो अंतर आपका कितना हो गया, 4 हो गया। अंतर कितना हो गया भाई, 4 हो गया, अंतर आपका 4। ठीक है, अगला सवाल की बात करते हैं। यहां पे बोला गया कि 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करने में इसकी कार की चाल क्या होगा। तो कार की चाल की बात करेंगे तो कार की चाल जो होगा, चाल बराबर आपका दूरी बटा समय। दूरी आपका 600 है और समय आपका कितना है, मीटर मिनट में, तो मिनट को हम घंटा में मिनट को पहले सेकंड में कर लेते हैं, 5 गुना ये आपका मीटर पर सेकंड आ गया, लेकिन किलोमीटर में चाहिए तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18 बटा कितना 5। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 10 बार में, ये आपका 10 बार में कट जाएगा। अब ये सॉरी, ये 10 बार में कट जाएगा, 10 बार में कटेगा, ये 2 बार में कट गया, तो यहां से आपका आ गया कितना, 18 दूनी इतना आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन 66 का सी, 82 का सी। ठीक है, अब कह रहा है कि यहां से सुनो, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करता है। याद रखना, एक कोई ट्रेन है, इसकी चाल आपका 18 किलोमीटर पर आवर है, इसकी लंबाई नहीं पता है एल। अब कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म आपका 455 मीटर लंबा है और इसको आपको 27 सेकंड में पार करना है। कितना सेकंड में, 27 सेकंड में पार करना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, तो लंबाई की बात करें तो ये जो प्लेटफॉर्म को जो पार करेगा ट्रेन, ये ट्रेन है, ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा, ट्रेन की खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की खुद की लंबाई आपका हो जाएगा। तो L प्लस 455 लंबाई बराबर होता है, लंबाई को हम दूरी कहते हैं, दूरी बराबर 4 गुना समय। तो ये 78 आपका है, इसको 5 बटा 18, क्योंकि किलोमीटर में सब मीटर में, ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर में, मीटर और घंटा में था, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए और ये 27 कर दिए। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 17 पचे 85, 5 और 1 बच्चे 8 5 13, 1 मिनट 5 दिया, देख लो एक बार 80। तो यहां से करो, 5 दिया 15, 15 नमा 35 से 5 आ गया, 15 नमा 35 से 5 आ गया, 13 बचा, 15 तिया 45, 45 और 13, तो 45 और 10 55, 55 और 13, तो ये आपका आ गया कितना 58। तो L बराबर हो जाएगा 585 में से 455 घट जाएगा, तो 0 ये 3 और ये 130, मतलब ये आपका जो होगा
ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 130, 130 ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, बी सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे भाई रुपेश जी, बहुत अच्छी बात है, बात समझ पाए। अगली सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल देखो, बेहतरीन सवाल है। यहाँ पे क्या बोला कि 5% नमक युक्त नमक के विलयन को 8 लीटर मात्रा में से 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो बचे हुए विलयन में नमक की परसेंटेज क्या होगा। थोड़ी सी बात को समझना, थोड़ी सी बात को समझना कि अगर हम बात करें कि एक बोतल है, इसमें एक बर्तन है, उसमें दूध सॉरी पानी और नमक का विलयन आपका घुला हुआ है। उसको नमक और विलयन का कुछ मात्रा होगा, उसको चूल्हा पे चढ़ा दिए। जब उसको गैस के फ्लेम पे चढ़ाए, तो गैस के फ्लेम पे चढ़ाए तो वो जो गर्म होगा, गर्म होकर क्या आपके वाष्पीकृत बनेंगे, नमक की पानी। तो पानी आपकी वाष्पीकृत होगा, पानी वाष्पीकृत होगा। नमक पहले गर्म करने से पहले नमक और गर्म करने के बाद नमक, नमक का मात्रा समान होता है कि नहीं। गर्म करने से पहले और गर्म करने के बाद भी पानी वाष्पीकृत नहीं होगा, पानी वाष्पीकृत नहीं होगा। वाष्पीकृत कौन होगा, पानी सॉरी नमक आपका वाष्पीकृत नहीं होगा, तो वाष्पीकृत कौन होगा, पानी वाष्पीकृत होगा। तो यहां रखना कि मिलाने से पहले नमक, मिलाने से पहले नमक और मिलाने के बाद नमक, मिलाने से पहले नमक और मिलाने के बाद का नमक। तो मिलाने से पहले 8 था, इसमें कह रहा है कि 5% आपका नमक है। 8 टोटल आपका जो विलियन था, उसमें 8 टोटल विलियन, इसमें कह रहा है 5% नमक है। इसको क्या कि एक लीटर वाष्पीकृत कर दिया, तो 8 था, एक वाष्पीकृत हो गया, तो बचा कितना, 7। इसमें कह रहा है नमक की मात्रा कितना होगा, तो मान लेते हैं x%। तो नमक की मात्रा पहले और नमक की मात्रा वाष्पीकृत होने के बाद दोनों जगह समान होगा, तो 8 पंचे 40/7% इक्वल टू हो जाएगा x%। तो यहां से आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक, बोलो मेरे भाई। मिलाने से पहले और मिलाने के बाद नमक की मात्रा समान होगा, मिलाने से पहले और मिलाने के बाद नमक की मात्रा आपका समान हो जाएगा। यहां पे माध्यिका की बात करते हैं, मीडियन की बात करते हैं। तो मीडियन आपको निकालने की अगर बात करते हैं, तो देखो यहां से मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, दो तरीके से इसका फॉर्मूला होगा। देखो यहां से मीडियन हो जाएगा जब एन आपका क्या होगा, ऑड होगा, एन आपका ऑड होगा, तो n+1 बाय आपका ये पद हो जाएगा। अगर यहां से बात करें कि n आपका इवन होगा, n आपका इवन नंबर होगा, तो याद रखना इसका जो मीडियन होगा, इसका मीडियन जो होगा n/2 पद प्लस n/पद बटा आपका 2 होगा। ठीक है, n जब आपका n इवन होगा तो ये फॉर्मूला, और जब आपका n ऑड होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहां से देखो, पहले देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, मतलब n यहां पे इवन है, n आपका इवन है, और इवन मतलब यहां पे 6 है। तो यहां से मीडियन जो फॉर्मूला होगा, मीडियन जो निकलेगा आपका ये यूज होगा। 6/6 का आधा करेंगे 3, तीसरा पद प्लस और एक जोड़ेंगे चौथा पद बटा 2। तो देखो तीसरा पद कब होगा, जब इसको क्या करेंगे, ये जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब, असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब ये 2 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद आपका 7 7 के बाद 8 होगा। तो तीसरा और चौथा पद, तीसरा आपका 3 है और चौथा पद आपका 5 है, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगली सवाल की बात करते हैं, यहां से ध्यान देना। अगली सवाल की बात करते हैं कि x² + y² ये 41 दिया हुआ है, और x + y x y 20 दिया हुआ है। तो ऐसा कर दो कि इसको 5 × 4 कर दो। तो 5 × 4 करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो यहां भी देखो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 5 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर अगर जोड़ेंगे, ये भी आपका 41 सेटिस्फाई हो गया। तो यहां कोई दिक्कत नहीं, 1/5 + 1/4 करेंगे तो एलसीएम 20 आएगा, 5 4 9, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 9/20। देखो बहुत आसान तरीके से आपको हम सॉल्व करवा दिए, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, इस बात को ध्यान देना मेरे भाई, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे x = a sin थीटा, y = b sin थीटा। तो यहाँ पे देखो a², x का वैल्यू x² है, तो x यहाँ पे x² है, तो x² यहां रखेंगे तो ये आ जाएगा a²
एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो तो ए स्क्वायर और ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहां से बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहां पे करेंगे तो वाई का स्क्वायर कर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आपका इनवर्स करेंगे तो ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये इनवर्स हो जाएगा तो ये आपका कॉटेक स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं ये आइडेंटिटी है और ये आइडेंटिटी बराबर आपका 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी 86 का आपका ए आ गया। हाँ 86 का ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका 87 का कितना आएगा, डी आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, डी आ जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज की आपकी संख्या यहां दिया हुआ है, ये 5, ये 7 और ये 11 दिया हुआ है, तो ये एक विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ये एक विषम एक विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो विषमबाहु त्रिभुज निकालने के लिए पहले एस निकालना पड़ेगा। 7 5 12, 12 1 23, 23 बटा आपका ये 2 हो गया। अब यहां से इसके एरिया निकालेंगे तो आप जानते हैं मेरे एरिया क्या होता है, 23 बटा 2 गुना 23 बटा 2 होगा। उसके बाद 23 में से आपका यहां से 11 दूनी 22 करेंगे, 11 घटाएंगे 23, 11 दूनी 22, 1 बटा आपका 2 होगा। अब 23 से यहां 5 दूनी 10, आपका 13 बटा 2 होगा। और यहां से आपकी 23 दूनी 7, 7 दूनी 14, 14 और 23, 6 3 9, 9 बटा आपका 2 होगा। तो ये 3 आ जाएगा और 13 तिया 39, 9, 13 दूनी 26, 26 3, तो ये लगभग आपका 99, 17, 289, 289 के समथिंग आएगा। तो 289, 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो जाएगा। 17 और यहाँ पे देखो इसको ऐसे निकालते हैं, ये आपका 299 है तो 289 लिख सकते हैं और प्लस 10 लिखेंगे। देखो इसका कैसे निकालेंगे, ये 289 का रूट निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा 10, 10 17 का दुगना कर दो, 17 का दुगना से डिवाइड कर दो तो ये आपका 34 आ जाएगा। 17 प्लस लगभग आपका ये कट जाएगा, लगभग आपका 3 के आसपास कटेगा। तो ये आ गया आपका 17.3, 17.3। तो 17 3 तिया 9, 17 तिया 51, तो 51 पॉइंट आपका 9, 4 से इसको काटेंगे लगभग, थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 17, 17 अगर 4 से इसको काटते हैं तो 4 से इसको काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 ये हो जाएगा आपका 48 3 39, 9 चौक 36, 9 लगभग आपका समथिंग आ जाएगा। देखो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, लगभग आपका आंसर ये आ जाएगा, है ना। रूट निकालने का तरीका ये है कि ये आपका जो रूट आया 299, 299 उसके जस्ट पहले कौन सी संख्या है जिसका रूट निकलेगा, तो 289, 289 प्लस 10, 289 का रूट 7 प्लस 10 कर दिया और 7 का 17 का दुगना यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये 0. ये 102, 34 तिया 102 के आसपास आएगा, मतलब 0.3, तो 17.3, तो इसको गुणा किए तो ये इतना आया, 4 से इसको कटाएं, लगभग आपका आंसर ये हो जाएगा। तो लगभग इसको निकालना है, लगभग इसको आपको निकालना है, ठीक है। ये रूट निकालने का लगभग अप्रॉक्स आपका ये ट्रिक्स है, ट्रिक्स है, ठीक है, ट्रिक्स है।
तो ये आज की सवाल को हम लोग यहाँ पे देख पाए और समझ पाए। आज का क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो पाया। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम रहा होगा तो वो कमेंट करेंगे, उसको कमेंट करने के फिर उसको हम देखेंगे और सही करने की कोशिश करेंगे, है ना। एक बच्चा तो आया बोला कि गलत तरीके से क्वेश्चंस को डील किया। बताओ, वो कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में नहीं है, बताइए। उसको एक ही चीज याद होगा, दूसरा आपका कंडीशन याद नहीं होगा, है ना। ये वाला क्वेश्चंस के बारे में बोला था। ये इसको एक चीज पता होगा, ये पता होगा या तो ये पता होगा, इसलिए बोल दिया कैसे। थैंक यू रुपेश जी, थैंक यू। इस बात को आप देख पाए और समझ पाए। यहाँ पे याद रखना कि तीसरा अनुपातिक क्या होगा। ये अगर ये चीज भी अगर नहीं समझ पाते, पूरा चीज भूल जाओ, तो यहां से याद रखना, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 9 और 12, और यहां से बोला कि 12 और तीसरा क्या होगा ये पता नहीं, तो x। तो ये देखो कितना गुना है, तो ये आपका कितना गुना है, तो ये 4/3 गुना है इसका रेशियो में, तो ये भी इसका 4/3 गुना होगा। तो ये आंसर हो जाएगा कितना, 16। ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू कपिल जी। चलिए, बहुत बढ़िया। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।